हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। तो लेट्स लर्न विद डीए में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, सो ड्रग टारगेट एरिया हम लोगों ने कर लिया था कल। फिर हम लोगों ने कर लिया था थेरेपेटिक एक्शन, एक है डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स कर ली थी मैंने। एंटी एसिड और एंटी एस्टामाइन कल समझा दिया था। ठीक है ना, आज हम लोग करेंगे न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। ठीक है, सो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं आज, क्या नाम है इसका, न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, जो दिमाग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसका सल्यूशन, उसके डिजीज़, उसको क्या करना है, उसकी प्रिकॉशंस, उसके कॉजेज़ और उसका क्या क्योर वाली जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज है हमारा ट्रैंक्विलाइज़र। ठीक है, सबसे पहले आता है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में इसका नाम है ट्रैंक्विलाइज़र। ठीक है, क्या नाम है इसका, ट्रैंक्विलाइज़र। सो ट्रैंक्विलाइज़र एंड एनाल्जेसिक, ANALGESICS, ठीक है ना, आर न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। ठीक है, एनाल्जेसिस हमने पहले भी पढ़ा शायद। सो ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एनाल्जेसिस आर न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, रिलैक्स करने का काम करते हैं। ठीक है ना, दे दीज अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म को फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। ठीक है, फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या करते हैं, फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करते हैं, आर अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड, ये एक क्लास है केमिकल कंपाउंड की, यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है ना, किसकी ट्रीटमेंट के लिए काम करते हैं, स्ट्रेस के लिए, एंड माइल्ड और इवन सिविल मेंटल जो डिजीज़ होते हैं उसके लिए भी ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, सो दीज रिलीव एंजाइटी, ये जो ट्रैंक्विलाइज़र होते हैं किसको रिलीव करते हैं, जो हमें एंजाइटी होना शुरू हो जाती है ना, किसी तरह का पागलपन या फिर हमें दर्द होना शुरू हो जाती है, हमें किसी तरह की इचिंग होना शुरू हो जाती है, हमें कुछ वो होना चाहिए, क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, एंजाइटी इस तरह से कुछ मतलब घबराहट होना शुरू हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एंजाइटी। ठीक है ना, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, दिमाग में प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट होना शुरू हो जाती है, बाय इंड्यूस ए सेंस ऑफ वेलबींग। ठीक है ना, जो वेलबींग से हमको हट के बना देती हैं। अभी मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन अगर मुझे एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबल, एक्साइटमेंट होना शुरू होगी तो हमारा जो अभी वाला नेचर है ना वो चेंज होके कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है ना, सो दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, जैसे कि ये एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, ऑफ स्लीपिंग पिल। स्लीपिंग पिल जो बच्चों को नहीं, स्लीपिंग पिल जो देते हैं ना, ठीक है, उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है। दीज देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स, दीज आर वेरियस टाइप ऑफ, हमारे पास बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। सो दे फंक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, वो डिफरेंट मैकेनिज्म से फंक्शन करते हैं। ठीक है ना, दे फंक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल हो गया आपका है NORA, नोरा डेरल, ठीक है, नोरा रेनलिन, नोरा एड्रेलिन, ओके एड्रेलिन, नोरा नोर एड्रेलिन, एड्रेनलिन। ठीक है, NORADREARR, हाँ गायब हो गया, एक वर्ड खा लिया मैंने, ENALINE, एड्रेलिन एक हब के अंदर भी एंजाइम है, वो भी निकलता है आपको एक्सेस ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करने के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए पूरी बॉडी में, जो ब्लड में रिलीज़ करता है ना, किडनी रिलीज़ करती हैं। तो ये आपका आ गया नॉर एड्रेलिन। ठीक है, इज़ वन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मूड चेंज में काम आता है। ठीक है ना, इफ़ द लेवल ऑफ, अगर हमारे लेवल किसका, नोर एड्रेलिन इज़ लो हो जाएगा फॉर सम रीज़न की वजह से, देन द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम लो हो जाएगी। ठीक है ना, जो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी है माइंड के अंदर वो लो हो जाएगी, एंड द पर्सन सफ़र फ्रॉम द डिप्रेशन, उससे क्या होगा, पर्सन जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन, ठीक है ना, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लिए जाते हैं, इनको रिक्वायर करते हैं, ये ज़रूरी हो जाते हैं। सो दीज ड्रग्स इनहेबिट द एंजाइम, दीज ड्रग क्या करते हैं, इनहेबिट्स करते हैं एंजाइम को, विच कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ, ठीक है, डिग्रेडेशन मतलब कम करना, नोरा एड्रेनलिन को
कम करने के काम आता है। दीज ड्रग्स इनहेबिट द एंजाइम को इनहेबिट करते हैं जो कि कैटालाइज करता है, किसको कैटालाइज करता है, ठीक है ना, उसके साथ रिएक्ट करता है ना। कैटालाइज क्या करता है, हमारे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो कैटालाइज करता है डिग्रेडेशन, जो डिग्रेड कर रहा है नोराएड्रेनालिन को, उसको कैटालाइज करता है, ठीक है ना। इफ़ द एंजाइम जो है वो इज़ इनहेबिट, अगर एंजाइम जो है वो इनहेबिट हो जाएगा, दिस इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इज स्लोली मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा एंड कैन एक्टिवेट करेगा इट्स रिसेप्टर को फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। इससे क्या करेगा, ये कैन एक्टिवेट इट्स रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एक्टिवेट कर देगा रिसेप्टर्स को, ठीक है ना। रिसेप्टर को एक्टिवेट हम लोगों ने पहले भी करवाया था ना, पिछले पार्ट्स में भी कराया था ना, एंटीहिस्टामाइन और उसमें भी कराया था हम लोगों ने, एंटीएसिड्स में भी करवाया था। दस काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। दस काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, आइप्रोनालिज्ड, ठीक है। दो तरह के ड्रग्स हैं यहाँ पे हमारे पास, नाम है आइप्रोनियाजिड एंड PHENELZINE, ठीक है, आर टू सच ड्रग्स हो गए, ओके। सम ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं, नेमली यहाँ पे कुछ और ट्रैंक्विलाइजर्स का नाम दिया हुआ है, जैसे आपका आ गया क्लोरा CHLORDIAZEPOXIDE, ठीक है, क्लोरा डाइजीपॉक्साइड MEPRO, मेप्रोबामेट एंड रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशंस, ठीक है। ऐसे जो माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो सूटेबल होते हैं रिलीव, थोड़ा सा टेंशन को रिलीव करने के लिए। बाकी आपका आ गया इक्वानिल इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग, ठीक है, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपर टेंशन को कंट्रोल करने के काम आता है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी दिया होगा, यहाँ पे ये रहा आपका जो दो ड्रग्स अभी पढ़े थे ना हम लोगों ने, आइप्रोनाजिड एंड फिनाइल्जिन, ये देखो इसकी ड्रग्स की स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है, आइप्रोनाजिड एंड फिनाइल्जिन, ठीक है, ये देख लो एन, ये आपका आ गया बेंजीन या फिर फिनोल नहीं है, मतलब फिनोल, तो ये आपका आ गया यहाँ पे C+O और यहाँ पे NH CH3 2 टाइम्स, ठीक है। ये आपका आ गया फिनाइल्जिन और ये आपका 1 2 3 NH2 हो गया, ठीक है। ये 3 और है, ये क्लोरो डाइजीपॉक्साइड, ये Cl हो गया यहाँ पे NC, ये आपको 3-4 बारी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, 3-4 बारी, ठीक है। एक बारी देख के 2-3 बारी बिना देखे करोगे तो याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। और ये पेपर तक नहीं करना, ये पहले ही करना, उसके बाद पेपरों में 2-3 बारी रिवाइज करना, फिर ये याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि इसका सोल्यूशन एक ही है, इसको याद करने का सोल्यूशन ये कोई फार्मूला नहीं, ये वो नहीं है कि उसको निकालने का मैथ्स का वो नहीं है कि फार्मूला निकालना कैसे है वो आ जाएगा, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं वो लर्न करनी पड़ती हैं, ठीक है। इक्वानल, ये इक्वानल हो गया, C यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, CH2 हो गया, C+, यहाँ पे हो गया CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH2 हो गया, C+O एंड NH2 हो गया, NH2, ठीक है ना। इक्विनल हो गया, ये मेरा मीप्रोबामेट, ठीक है, मीप्रोबामेट, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे और भी हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बारबीट्यूरिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ द बारबीट्यूरिक एसिड जो होते हैं विज, जहाँ पे और भी हैं, नाम आ गया आपका वर्नोल, VERONAL, वरोनल, एमिटल, ठीक है, एमिटल, नम्ब्यूटल NEMBUTAL, नम्ब्यूटल, ठीक है। उसके बाद आ गया ल्यूमिनल एंड सेकेंड, ये क्या है, SECONAL, सेकेनल, ALI, ठीक है। सेकेनल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ
ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। ये जो हम लोगों ने ये इनका नाम लिया, डेरिवेटिव्स ऑफ द बारब्यूटेरिक एसिड, ये बारब्यूटेरिक एसिड से डेरिवेटिव हैं, के डेरिवेटिव हैं, ठीक है। क्या बिरोनल, एमिटल, नैम्ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सेकंडल, सेकुनल, ठीक है। सेकुनल कॉन्स्टिट्यूट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स एंड दीज डेरिवेटिव्स आर ये बारब्यूटेरिक्स, बारबीट्यूरेट्स, ठीक है, बारब्यूटेरेट्स। सो नेक्स्ट आ गया बारब्यूटेरेट्स जो हैं वो आर हाइपोटोनिक है एंड दैट इज स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। इससे क्या होता है, स्लीप प्रोड्यूस होती है, नींद आना शुरू हो जाती है। कभी कभी कफ कोल्ड की दवाइयों में भी नींद की दवाई पड़ी होती है, हमें उनको खाने से भी नींद आना शुरू हो जाती है। तो सम अदर सब्सटेंस यूज फॉर एज ट्रैंक्विलाइजर्स आर वैलियम, VALIUM, वैलियम एंड SEROTONIN, सेरोटोनिन, ठीक है। वैलियम VALIUM, वैलियम एंड CEROTONIN, सेरोटिन, ठीक है। ये आपके आगे स्ट्रक्चर्स आ गए। ये आपका आ गया वीरोनल स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे कितने हैं, 2 बारी C2H5 हैं एक ही कार्बन के ऊपर, यहाँ पे NH है, यहाँ पे भी NH है और 3 कीटोन्स ग्रुप हैं, ठीक है, 3 ग्रुप। इस तरह से याद करोगे ना तो जल्दी याद होगा, ठीक है। इस तरह से याद करोगे तो जल्दी याद होगा, बना से कभी याद नहीं होगा। सो वैलियम VALIUM, वैलियम हो गया। यहाँ पे कितने हैं, 2 रिंग्स हैं, ठीक है। एक के साथ 2 ले रहे हैं, दूसरा जो है वो ऐसे करके कार्बन के साथ है, जैसे ये वाला है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। हेप्टा टाइप का ग्रुप है। यहाँ पे जो है ये वाला, ये फिनोल बना रहा है, 2 ले रहा है इससे, मतलब 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन एक कार्बन के साथ फिनोल अलग से बना रहा है, ठीक है। 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, कार्बन के डबल बॉन्ड वो तो आप देखते रहोगे। 2 एक कीटोन है, एक मिथाइल, N के साथ मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे एक क्लोरीन भी है, ठीक है, वैलियम। और ये जो है सेरोटोनिन जो है वो यहाँ पे 5 ग्रुप है NH, और यहाँ पे OH ग्रुप है, फिनोल वाला ग्रुप है। यहाँ पे है CH2 NH2 हो गया, ठीक है। नाम मुश्किल है लेकिन याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनाल्जेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ANALGESICS, एनाल्जेसिस हो गया। एनाल्जेसिस क्या करता है, रिड्यूस करता है, और ठीक है, एनाल्जेसिस क्या करता है, रिड्यूस करता है या फिर एबॉलिश करता है पेन को विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। एनाल्जेसिस रिड्यूस करता है और एबॉलिश करता है पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इन कोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्व सिस्टम, ठीक है ना। दीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, ठीक है, वो इस तरह से क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट आपका आ गया नॉन निरकोटिक नॉन एडिटिव एनाल्जेसिस, ठीक है। नॉन निरकोटिक नॉन एडिटिव एनाल्जेसिस और निरकोटिक एनाल्जेसिस, ठीक है ना। सो पहला आपका आ गया नॉन निरकोटिक नॉन एडिटिव एनाल्जेसिस, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, ठीक है ना। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल इसमें आती हैं नॉन निरकोटिक, ठीक है, नॉन एडिटिव, इसमें एडिटिव्स नहीं मिलाए होते हैं एनाल्जेसिस, ठीक है। क्या आ गया, फर्स्ट आ गया आपका एस्पिरिन आ गया, ठीक है। फर्स्ट आपका आ गया एस्पिरिन आ गया, फिर दूसरा आ गया पैरासीटामोल, हम लोग सिरदर्द के लिए खाते हैं अक्सर, है ना। बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नॉन निरकोटिक एनाल्जेसिस, ठीक है। इसमें निरकोटिज्म मतलब ड्रग्स वगैरह, हाई ड्रग्स नहीं होते, ठीक है। एस्पिरिन इज एन इम्पॉर्टेंट फिमिलर एग्जाम्पल है। एस्पिरिन जो है एक फिमिलर एग्जाम्पल है किसकी, हमारे एनाल्जेसिस की, ठीक है ना, एस्पिरिन। फिर इज द मोस्ट फेमिलर एग्जाम्पल हो गया एंड ये जो एस्पिरिन है इनहेबिट्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल नोन एज प्रोस्टाग्लैंडियंस, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडियंस, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडियन विच क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इन्फ्लेमेशन को इन द टिश्यू कॉज पेन, ठीक है ना। वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इन्फ्लेमेशंस को इन द टिश्यू कॉज पेन, एंड दीज ड्रग्स आर इफेक्टिव होते हैं इन रिलीविंग
स्केलेटन पेन, ठीक है ना। ये जो ड्रग्स होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं इन रिलीविंग स्केलेटल पेन को, ठीक है ना। सच एज दैट ड्यू टू, ठीक है, आर्थराइटिस, ARTHRITIS, स्केलेटन पेन, जैसे कि आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है ना, हड्डियों के जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है, ये जो है, दीज ड्रग्स आर इफेक्टिव इन रिलीविंग, कौन से वाले, ये जो नाम ले रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडियंस, ठीक है ना, विच स्टिमुलेट करता है इन्फ्लेमेशन को टिश्यू के अंदर जो पेन कॉज करते हैं, ठीक है ना। दीज ड्रग्स जो हो गए, अभी मैं मम्मा के कमरे में आई हूँ फिर भी पीछे से कितनी आवाज़ आ रही है, डॉगीज पता नहीं क्यों शोर करना शुरू करते हैं। मेरे कमरे में तो हद से ज़्यादा आवाज़ है, और मैं ऊपर नहीं गई, ये वाला कमरा खाली था तो मैं इधर आ गई। सो दीज ड्रग्स आर इफ़ेक्टिव होते हैं, हैव मैनी अदर एफर्ट्स, इफ़ेक्ट होते हैं और भी ज़्यादा, जैसे कि रिड्यूसिंग फीवर, बीमारी, बीमार हो जाता है कोई बच्चा या इंसान, उसको कम करने के काम आता है। ANTIPYRETIC, एंटीप्रेटिक, एंड प्रिवेंटिंग प्लेटलेट्स कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स कोगुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उससे गिल्टियाँ बन जाती हैं, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर लेता है। बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड कोटिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड कोटिंग एक्शन, ये जो एस्पिरिन फाइंड्स यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स टू, ठीक है ना, हार्ट अटैक के भी प्रिवेंशन के काम आता है एस्पिरिन, ठीक है। अब ये सब एंटी नर्कोटिक हम लोगों ने पढ़ी, एनाल्जेसिस, एंटी नर्कोटिक जो है वो पढ़ रहे हैं, नॉन एडिटिव एनाल्जेसिस, एंटी नर्कोटिक, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे ना मेरे को, एक बार कमेंट करके बताओगे ना, मैं ये पूरा चैप्टर ना एक वन शॉट वीडियो लेके आ जाऊँगी, और फिर से मैं आपको ना तरीका, मैं कोई ईजाद करने की कोशिश करूँगी कि आपको ये सब लर्न हो जाए, फिर मैं आपको लर्न करने की टेक्निक भी बताऊँगी इसके ऊपर, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको मेरे को कमेंट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये एनाल्जेसिस हो गया, जीसी हो गया। नेक्स्ट हो गया नर्कोटिक एनाल्जेसिस, पहले हम लोगों ने नॉन नर्कोटिक पढ़ा, ठीक है ना, लेकिन अभी यहाँ पे ये नर्कोटिक है ये। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन MORPHIN, मॉर्फिन एंड मैनी ऑफ इट्स होमोलोगस, ठीक है, मॉर्फिन एंड मैनी ऑफ इट्स, जो उसी के होमोलोगस है, वर एडमिनिस्ट्रेटेड इन मेडिसिनल डोज हो गया, ठीक है ना, मेडिसिनल डोज हो गया, रिलीव करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं स्लीप को, ठीक है ना, प्रोड्यूस करते हैं स्लीप को। इन पॉइजनस डोसेस, अगर ज़्यादा पॉइजनस हो गया फिर दे प्रोड्यूस, अगर पॉइजनस हो जाए ये जो डोज दवाई दे रहे हैं, अगर इसकी डोज पॉइजनस हो जाए तो क्या होता है, स्टेपर, STUPOR, स्टेपर हो जाता है, कोमा तो पता होगा, है ना, ये हो जाता है। स्टीपोर मुझे देखना पड़ेगा ये क्या है, रुक जाओ बता दूंगी, बाद में बताती हूँ, ठीक है। थर्ड है आपका CONVUSION, कन्फ्यूजन्स हो जाता है, एंड अगला क्या है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है ना। ऐसे अगर ये पॉइजनस आ जाए, नारकोटिक का क्या सिस्टम है बेटा, ज़्यादा ड्रग लोगे तो यही हाल होगा, ठीक है ना, ज़्यादा लोगे तो मॉर्फिन एंड ऑल, बहुत सारी ड्रग्स हैं, मैं नाम नहीं मैं बोलने वाली, ठीक है, एंड अदर और भी बहुत सारे होमोजीनियस होते हैं, वो मेडिकल डोज से अगर ज़्यादा लिए जाएँ, ठीक है, उससे क्या होता है, रिलीफ, पेन को रिलीव करते हैं। मेडिसिन डोज होता है, अगर मेडिसिनल डोज ली जाए थोड़ी क्वांटिटी में तो पेन को रिलीव करता है और नींद आ जाती है उससे। लेकिन अगर ज़्यादा लोगे, पॉइजनस डोज ले लोगे ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है ना, तो ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। स्टपर हो जाता है, स्टपर भी ऐसी कोई बीमारी होगी ना, जैसे बॉडी जो होती है वो हो जाती है बिल्कुल हिलने डुलने के लायक नहीं रहती है, बिल्कुल ही कुछ होश ही नहीं रहता, कोमा हो गया बिल्कुल ही स्लीप करके, अब तो बॉडी भी नहीं हिल रही, पहले थोड़ा फील तो हो रहा था, अब वो भी नहीं हो रहा। कन्फ्यूजन्स एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। कन्फ्यूजन मतलब आपके हाथ पाँव के जोड़, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये मिलते जुलते ऐसे ही मीनिंग होते हैं इनके। एंड अल्टीमेटली क्या हो जाती है, फिर डेथ भी हो सकती है। और अगर बॉडी जो है अब इसी तरह से पड़ी रहेगी, वो काम ही नहीं करेगी, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। मॉर्फिन नर्कोटिक्स आर समटाइम्स रेफर टू एज, समटाइम्स मॉर्फिन नर्कोटिक होते हैं, समटाइम्स रेफर टू एज, क्या कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, समटाइम रेफर टू एज ओपिटेट्स, OPIATES, ओपिटेट्स, एंड सिंस दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पॉपी सीड्स, सुने हैं मैंने, ये भी एक ड्रग है पॉपी, ठीक है, ओपियम पॉपी
से ऑब्टेन्ड किया जाता है, और ये क्या रेफर टू एज ओपिएट, OPIATES ओपिएट्स। ओके जी। सो दीज एनाल्जेसिस चीफली यूज टू रिलीव, ये जो एनाल्जेसिस होते हैं नारकोटिक वाले, ये किस लिए यूज़ होते हैं? रिलीव टू पोस्ट ऑपरेटिव पेन को रिलीव करने के काम आते हैं, कार्डिक पेन के काम आते हैं, एंड पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर, ठीक है, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर को काम आते हैं, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो पेन होती है उसको कंट्रोल करने के काम आते हैं। ठीक है जी। ये आपका मैं ड्रग के नाम लेना नहीं चाहती थी, लेकिन आ गया, हीरोइन आ गया, मॉर्फिन आ गया, कोडीन आ गया, ये ड्रग्स है, ठीक है, नारकोटिक वाले, खतरनाक वाले। ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, देख लो। इसमें क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे है, और यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर हैं, 4 रिंग है, ठीक है, हेक्सा रिंग 4 है, 4 नहीं है 3 है, और जो O वाली है वो 5 रिंग है, 5 वाली है। फिर उसके बाद N है, CH3 यहाँ पे लगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये जो है ना ये वाला NH3, ये वाला N जो है वो ये वाले C के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब मतलब अपना ही ये जो है ना बेंजीन, ये वाली बेंजीन रिंग जो है, ये जो कौन सी वाली पोजीशन है, अगर मैं इसको ऑर्थो पैरा मेटा ऑर्थो मानूँ, अपनी पैरा मान लेती हूँ इसको भी, अगर मैं पैरा मानूँ तो उसके 2 स्टेप के बाद अपने ही बेंजीन के साथ ना वो कर रहा है, रिंग बना रहा है। इसका भी यही है, लेकिन OH की जगह यहाँ पे ना हीरोइन में O एसीटेट OAS AC ग्रुप है, बाकी सेम है। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे कोडीन में यहाँ और यहाँ में फ़र्क है, ये OH है, एक जगह OH है और दूसरी जगह पे OCH3, ठीक है ना, ऑक्सी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे है, तीनों सेम है, ठीक है ना, मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडीन, नारकोटिक वाले हैं, तीनों सेम है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, यार मैंने सोचा था ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नाम इतने बड़े बड़े हैं तो ये जल्दी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ये चैप्टर। चलो एंटी माइक्रोबल्स भी पढ़ लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, फिर उसके बाद आता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग कल पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, सिंथेटिक ड्रग्स, कल ही हो पाएगा। एंटी फर्टिलिटी पढ़ नहीं कहाँ पे, एंटी माइक्रोबल्स पढ़ लेते हैं, ये वाला टॉपिक है ना, एंटी माइक्रोबल्स पढ़ लेते हैं। तो एंटी माइक्रोबल्स क्या है भाई साहब बहनों, क्या होता है? डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल में कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। डिजीज इन ह्यूमन बींग कॉज करता है एनिमल में वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अभी टॉपिक का नाम ही एंटी माइक्रोबल्स है ना, एंटी माइक्रोबल्स, ठीक है, टॉपिक का नाम ही है एंटी माइक्रोबल्स, ठीक है जी। सो सम बैक्टीरिया हो गया, सच एज बैक्टीरियाज हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, एंड अदर हो गया पैथोजेंस हो गया, ठीक है ना। एंड एंटी माइक्रोबल टेंड्स टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, एंटी माइक्रोबल का क्या काम है, उसका काम है डिस्ट्रॉय करना, टेंड टू डिस्ट्रॉय एंड प्रिवेंट, ठीक है, एक तो डिस्ट्रॉय करना एंड उसके बाद दोबारा ना आए उससे प्रिवेंशन भी चाहिए, ठीक है ना। डेवलपमेंट किसके लिए प्रिवेंशन, डेवलपमेंट और इनहेबिट्स द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब सच एज, जैसे हो गया आपका बैक्टीरिया हो गया, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हो गया, फंजाई हो गया, एंटी फंजाइल एजेंट्स हो गया, वायरस हो गया, एंटीवायरस एजेंट हो गया, एंड अदर पैरासाइट सच एज एंटी पैरासाइट ड्रग्स हो गया सिलेक्टिवली, ठीक है ना। फिर एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट एंड और एंटी माइक्रोबल ड्रग्स रहते हैं ये, ठीक है। सो अभी हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड और एंटी माइक्रोबल ड्रग्स रहते हैं ये। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग्स एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे हमें कोई चोट लग जाती है, हम एंटीबायोटिक्स लगाते हैं ताकि हमारे हाथ पे फंगल इन्फेक्शन ना हो, माइक्रोब्स ना अटैक करें, उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते भी हैं, लगाते भी हैं, इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है जी। तो एंटीबायोटिक्स आर यूज एज अ ड्रग टू ट्रीट इन्फेक्शन, को ट्रीट करने के काम आता है, बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी, ठीक है ना, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी फॉर एनिमल और ह्यूमन बींग्स पे
कम रहती है। इनिशियली एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, वो क्लासिफाइड एज केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, इनको केमिकल सब्सटेंस बोला जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड, MOLDS, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड दैट इनहेबिट द ग्रोथ, जो इनहेबिट करते हैं, रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ को, और इवन डिस्ट्रॉय करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक मेथड, ये जो डेवलपमेंट है ऑफ द सिंथेटिक मेथड हैज़ हेल्प्ड इन द सिंथेसिस, ये हेल्प करता है इन द सिंथेसिस सम ऑफ द कंपाउंड दैट वर ओरिजिनली डिस्कवर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक मटेरियल हैज़ हेल्प्ड इन सिंथेसाइजिंग सम ऑफ द कंपाउंड दैट वर ओरिजिनली डिस्कवर करता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, क्लियर हुआ, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक मटेरियल होती है, सिंथेटिक मटेरियल क्या, मैन मेड मटेरियल, वो हेल्प करते हैं सिंथेसाइज करने के लिए सम ऑफ द कंपाउंड, सिंथेसाइज बनाना या फिर सिंथेसाइज करना कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कि ओरिजिनली डिस्कवर करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल्सो सम प्योरली सिंथेटिक कंपाउंड क्या है, हैव एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है, कुछ जो मैन मेड सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी रहती है, एंड देयरफॉर डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज़ बीन मॉडिफाइड, एंड तब जाके जब इतना सब कुछ डिस्कवर हुआ, काम हुआ, ठीक है, या गलती से या जैसे भी है उनसे डिस्कवर हो गया, उनसे सिंथेसिस होगी, इनसे बन गया, ठीक है, ऐसा मटेरियल जो कि एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक मटेरियल बन गया, तो बाद में जाके ये डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो मॉडिफाई करी गई। सो एन एंटीबायोटिक क्या है, नाउ रेफर टू द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस को रेफर किया, एंटीबायोटिक नाम का वर्ड ऐसे सब्सटेंस को रेफर किया जो कि होली या फिर थोड़ा सा, होली मतलब पूरा, पार्शली मतलब थोड़ा सा, बाय केमिकल सिंथेसिस विच इन लो कंसंट्रेशन इनहेबिट करेगा, मतलब थोड़ी कंसंट्रेशन भी यूज़ करोगे तो वो इनहेबिट कर देगा, रोकेगा, ठीक है, ग्रोथ को या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा, तो रोकेगा या तो ख़त्म ही कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, बाय इंटरवेनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इंटरवेन करके, बीच में घुस के उसकी ग्रोथ को या तो ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, या तो फिर इनहेबिट कर देगा, रोक देगा। द सर्च ऑफ केमिस्ट, ये जो सर्च ऑफ केमिकल होता है, दैट वुड एडवर्सली इफेक्ट करता है इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, बट नॉट द होस्ट बिगिन इन द 19th सेंचुरी, फिर से पढ़ रही हूँ, द सर्च फॉर केमिकल्स, ये जो सर्च है फॉर केमिकल, अब केमिकल की सर्च करते ही रहते हैं ना, कौन सा किसके लिए है, वो तो बनता ही रहेगा, वो कभी रुकेगी थोड़ी, दैट वुड एडवर्सली इफेक्ट करता है इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, है ना, बट नॉट द होस्ट बिगिन, ठीक है, नहीं वो होस्ट जो बिगिन करता है इन द 19th सेंचुरी, तब की बात नहीं कर ले। पॉल एहरलिच, एहरलिच अ जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, कंसीविंग द आइडिया, उनको ये आइडिया आया, ही इन्वेस्टेड आर्सेनिक बेस्ड, उन्होंने इन्वेस्ट किया आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेक्स टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर तैयार किए, ठीक है, इन्वेस्टिगेट किए, ही डेवलप द मेडिसिन, इन्होंने डेवलप किया, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं कहा हुआ, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ SYPHI सिफिलिस, एंड ही डेवलप द मेडिसिन, उन्होंने डेवलप किया मेडिसिन, ठीक है, कौन सी वाली, एर्सफीनामिन, ठीक है, नोन एज SAL सेल्वरेसन, अब ये याद करने पड़ेंगे बच्चे आपको, ये करने पड़ेंगे याद, ठीक है ना। पॉल एलरिच, मैंने कहा ना, अगर मेरे को अच्छे स्टूडेंट्स मिल गए, मैं उनके लिए, आपके लिए लर्निंग प्रोसेस ला दूँगी, मैं लर्निंग प्रोसेस का एक वीडियो ला दूँगी, इसको लर्न करवाने के लिए मैं पहले शॉर्टकट्स बनाऊँगी, फिर मैं आपको दूँगी, पक्का, प्रॉमिस, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करके आपको मुझे बोलना तो पड़ेगा ना। तो इनको, पॉल एलरिच को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द मेडिसिन इन द मेडिसिन की कैटेगरी में इन 1900
8 में फॉर दिस डिस्कवरी के लिए ना। इट वॉज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड बाय SYP स्फिलिसिस, ठीक है ना। सो ऑल दो सेल्वरेशन जो है इज़ टॉक्सिक होता है, सेल्वरेशन टॉक्सिक होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। इट इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया, बट ये बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है ना। एंड ये है SPIROCHETE, ये स्फेरोचेट जो है विच कॉजेज सिनेप्सिस SYPHI सिफिलिस इज़ मच ग्रेटर देन ऑन ये जो है सेफ्रोचेट जो होता है विच कॉजेज सिफिलिस इन द मच ग्रेटर देन इन द ह्यूमन बींग्स में क्रिएट कर देता है। एट द टाइम एनरिच ने क्या किया, वॉज वर्किंग ऑन द एजोडाइज के ऊपर काम कर रहे थे। वो एजोडाइज तो हम लोगों ने पढ़ा ना, ठीक है, एजोडाइज के ऊपर डाई के काम आता है, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहे थे। ही नोटेड दैट देयर इज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्विज्म एंड एजोडाई, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर सेम है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स ये रहा स्ट्रक्चर सेल्वरसेन का है, एराइसिन है, उसने एराइजिन होता है इसमें, याद रखेंगे एराइजिन है, बाकी इन दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। एजोडाई जैसा यहाँ पे NH2OH है, और बाकी ये तो आसान है। फिर सेल्वरसेन जो है उसका स्ट्रक्चर इजी है। ये आपका आ गया प्रोनेटोसिस PRONTOSIS प्रोनेटोसिल। ये आपका आ गया NN डबल बॉन्ड हो गया, SO2NH2 हो गया, ठीक है ना। NTOSIS सेल, ठीक है, प्रोनेटोसिल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है सल्फेनामाइड SULPHANILAMIDE सल्फेनामाइड, ठीक है ना। सो आपका आ गया SO2NH2 हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे आ गया NH2 हो गया, ठीक है जी। एंड ये आपका आ गया SULPHA सल्फापेराडिन PYRIDIN सल्फापेराडिन, ठीक है। ये आपका आ गया S डबल बॉन्ड O यहाँ पे SS ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे सल्फर ग्रुप है। एराइजिन वाला यही था, सेल्वरसेन प्रोनेटेज, यहाँ पे एराइजिन वाला सिर्फ एक ही है, वो तो आसान था स्ट्रक्चर उसका, है ना, प्रोनेटोसिल। और इसका आ गया तुम्हारा सल्फापेराडिन आ गया, पैराडीन आ गया ये। फिर उसके बाद यहाँ पे सल्फर ग्रुप है NH है, उसके बाद यहाँ पे N वाला ग्रुप है, और ये एजोडाई आपका आ गया, ठीक है, एजोडाई। और ये देखना स्ट्रक्चर, उसने कहा था ना ऑलमोस्ट सिमिलर है स्ट्रक्चर, देखना ज़रा, है ना, सेल्वरिज्म और ये एजोडाई, ये देखो थोड़े मिलते जुलते हैं। यहाँ पे एराइजिन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे भी देखो ये भी है, ये भी मिलते जुलते स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे ये और ये तीन जो है ना वो मिलते जुलते स्ट्रक्चर हैं थोड़े थोड़े, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्वरसेन प्रोनेटोसिल एजोडाई एंड सल्फापेराडिन शोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। तो इसको आपको 2-3 बारी पढ़ना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना। सो क्या है ये ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो आपको भूल भी जाएगा। चलो ये वाला पेज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका आ गया एज ASAS जो है वो लिंकेज प्रेजेंट इन द, यहाँ पे ASAS लिंकेज थी ना ऊपर, एराइजिन लिंकेज प्रेजेंट इन द एस्पिनामाइन, है ना, एस्पिनामाइन में रिसेंबल करती है NN लिंकेज को, बता तो दिया उसका कंपैरिजन, ठीक है। प्रेजेंट इन द एजोडाई के अंदर इन द सेंस ऑफ एराइजिन एटम
in the sense of arising atom in the present in is present in the place of nitrogen की जगह arising atom place किया है. He is also noted that उसने एक और चीज़ नोट की एनरिच ने कि टिश्यू गेट कलर्ड बाय डाई, टिश्यू का कलर चेंज हो गया, मतलब वो डाई से कलर्ड हो गए. देयरफॉर इनरिच बिगेन टू सर्च फॉर द कंपाउंड विच रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ एजो डाई. फिर उन्होंने इसीलिए उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर की खोज करना शुरू कर दी जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एजोडाई से मिलता जुलता हो एंड सिलेक्टिवली बाइंड टू बैक्टीरिया सो दैट वो बैक्टीरिया को बाइंड कर सके, मतलब उनको आइडियाज़ आ गए थे इससे. फिर इन 1932 में ही सक्सीडेड इन प्रिपेयरिंग द फर्स्ट इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट. तो वो 1932 में काम कर करके वो सक्सीड हो गए इन प्रिपेयरिंग द फर्स्ट इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट को, ठीक है, सक्सीड हो गए प्रिपेयर करने के, जिसका नाम था प्रोनेटोसिल. ठीक है ना. इस एजेंट को उन्होंने एंटी बैक्टीरियल एजेंट को उन्होंने क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया. विच रिसेंबल इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, और जो कि रिसेंबल कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड जो कि है सेल्वरिजन, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, सेल्वर सेन स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके रिसेंबल कर रहा था. सून इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इन द बॉडी ऑफ प्रोनेटोसिल, ठीक है ना, क्या हो गया, इज कन्वर्टेड टू द कंपाउंड कॉल्ड SULPHANILAMIDE. ठीक है. तो बॉडी ऑफ किसकी बॉडी, प्रोनेटोसिल इज कन्वर्टेड टू द कंपाउंड कॉल्ड द SULPHANILAMIDE सल्फेनामाइड. सून इट वॉज डिस्कवर, उन्होंने बाद में डिस्कवर कर लिया है इन द बॉडी ऑफ, ये जो प्रोनेटोसिल था इज कन्वर्टेड टू, ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, सल्फा एनामाइड में. ठीक है ना. विच इन रियल क्या हो गया, ये अभी भी बता रही हूँ आपको, ये नाम याद कर लो, फिर इनकी एक दूसरे के साथ लिंक याद कर लो जो मैं बता रही हूँ, फिर आपको याद होगा. ठीक है. और इसको लर्न करने के लिए 2-3 बारी पढ़ना ही पड़ेगा आपको. नाम छोटे छोटे अभी मैं जैसे समझा रही हूँ ना, वैसे नाम लिख लो, नाम लिखते जाओ और उसका लिंक बताते जाओ, फिर और सामने स्ट्रक्चर्स याद कर लो, आपको लिंक्स पता चल जाएंगे. ठीक है ना. फिर याद भी हो जाएगा, फिर ये थ्योरी आप खुद से बना सकते हो. विच इन रियल विच इज़ द रियल एक्टिव कंपाउंड है कौन, सल्फा एनामाइड, एंड दस द सल्फा ड्रग जो है वो डिस्कवर हो गए. लार्ज रेंज ऑफ ये सल्फेनामाइड जो है वो एनालॉग हो गया, ये सिंथेसाइज किया गया. एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, ये बहुत इफेक्टिव है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हैं किसमें, SULPHA सल्फा पैराडिन के में बहुत इफेक्टिव है. वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो है सल्फा पैराडिन. ठीक है. आगे भी है यहाँ पे HW फ्लोरी एंड Alexander Fleming shared the Nobel Prize in Medicine in 1945 for their independent contribution to the discovery, ये development of penicillin. पेंसिलिन डिस्कवर हुआ था. पेंसिलिन पता है ना, पेंसिलिन के इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को. ठीक है ना. डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ सल्फेनामाइड, जब सल्फेनामाइड की सक्सेस मिल गई, द रियल इवैल्यूएशन जो हुई थी एंटी बैक्टीरियल थेरेपी पे, वो थी बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ अलेक्जेंडर क्या, फ्लेमिंग. ठीक है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 में ऑफ द एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ पेंसिलियम फंगस. ठीक है ना. एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, पेंसिलियम फंगस को, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ पेंसिलियम फंगस को कंप्लीट करने गई, या फिर उसको डिस्कवर किया गया. आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड ऑफ एक्यूमुलेट सफिशिएंट मटेरियल को क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, प्योरीफाई किया गया. फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स टुक 13 ईयर, 13 साल लगे इसको अच्छे से आइसोलेट प्योरीफाई करके ये ऐसी चीज़ें बनाने में. फिर उसके बाद क्या हुआ, एंटीबायोटिक्स हैव ईदर, या तो किडल CIDL, सिडल मतलब किलिंग, ख़त्म करते, किलिंग इफेक्ट होता है इनका, या फिर स्टैटिक STATIC, सिडल एंड स्टैटिक इफेक्ट होता है, स्टैटिक होता है इनहेबिटरी इफेक्ट को ऑन द माइक्रोब्स के इनहेबिट, जैसे मतलब वो ग्रो कैसे करते हैं उसको इफेक्ट करना है. जब ग्रोथ ही खत्म कर दी तो वो बुढ़ा हो के तो वैसे भी मर जाएगा वो पुराना वाला, है ना, नया नहीं ग्रो कर पाएगा, तो उसको ही इनहेबिट कर देता है. तो अ फ्यू एग्जांपल ऑफ 2 टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स आर एज फॉलो, 2 एग्जांपल हैं एंटीबायोटिक्स की, वो यहाँ पे फॉलो किया है. तो यहाँ पे आ गया आपका BACTERICIDL बैक्टीरियल पेंसिलिन. ठीक है. पेंसिलिन यहाँ पे बैक्टीरियल है और बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये मतलब ख़त्म करने वाला और ये इनहेबिट करने वाला ग्रोथ को. तो पेंसिलियम ख़त्म करता है. उसके बाद ये क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ख़त्म करता है. OFF
OFLOXACIN, all of low X what is that, sin, OFLO, ऑफ्लोक्सासिन, एक्सासिन। एंड नेक्स्ट है आपका ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स वाला है, रिथो, ERYTHRO, रिथोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, क्लोरम CHLORAM PHENICOL, क्लोराफिनाकोल, ठीक है, क्लोराफिनाकोल। सो द रेंज ऑफ बैक्टीरिया, ये जो रेंज ऑफ बैक्टीरिया आप ये लिखोगे और याद करो। रेंज ऑफ बैक्टीरिया जो है ये 3-4 बारी मैंने बोली थी, होपफुली आपको याद हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करूँ तो 40 मिनट की क्लास हो गई है, ठीक है। पेंसिलियम एमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड ऑफ्लोक्सिन। बैक्टीरियोस्टैटिक्स है इरिथो मतलब आपके ब्लड का ग्रुप भी इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं हम लोग उनको। इरिथोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोराम फिनाकोल। आसान है यार, आसान है, 2-3 बारी पढ़ो, आसान है। The range of bacteria and other microorganisms that are affected by the certain antibiotics, ये जो range of bacteria होते हैं and other microorganisms जो कि affected by the certain antibiotics से इफेक्ट करते हैं, इज एक्सप्रेस्ड एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, ठीक है। उनको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन बोल के। एंटीबायोटिक्स विच किल करते हैं, इनहेबिट, या तो किल करते हैं या तो इनहेबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को आर सेड टू बी, उनको बोला जाता है हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसको क्या बोला जाता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्या बोलेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। दोज इफेक्ट करते हैं मेनली अगेंस्ट ग्राम, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग नैरो व्हाट, एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। मतलब जो इनहेबिट और किल कर दिया उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोला, और जो सिर्फ क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जस्ट इफेक्ट करते हैं, उनको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। 2 तरह के एंटीबायोटिक्स के नाम उन्होंने करण कर दिए, ठीक है, टाइप बना दी। सो इट इफेक्ट अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज, मतलब कौन, ये वाले नैरो वाले ना, वो सिर्फ थोड़े से सिंगल ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करते हैं। दे आर रेफर टू लिमिटेड स्पेक्ट्रम, इनको हम लोग लिमिटेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं ऑफ एंटीबायोटिक्स। पेंसिलिन जी जो है हैज़ अ नैरो, ये एक नैरो है, कौन, पेंसिलिन जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। उसके बाद है एम्फ्लासिन एंड एमऑक्सीसिलिन आर सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेंसिलिन। पेंसिलिन की मॉडिफिकेशंस हैं ये, पेंसिलिन का इंजेक्शन लगता है ना, उसकी मॉडिफिकेशन है। एम्पीसिलिन एंड एमोऑक्सीसिलिन आर सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ पेंसिलिन हो गया। सो दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, इट इज़ एब्सोल्युटली क्या है, असेंशियल टू टेस्ट द पेशेंट, ठीक है ना। ये इट इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल है टू टेस्ट द पेशेंट ऑफ द सेंसिटिविटी, ठीक है ना। ये एब्सोल्युटली असेंशियल है टू टेस्ट द पेशेंट ऑफ सेंसिटिविटी एलर्जी टू पेंसिलिन बिफोर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड। इन इंडिया पेंसिलिन जो है इज़ मैन्युफैक्चर्ड एट द हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन द पैम्परी इन द प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। पेंसिलिन यहाँ पे इंडिया में कहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है, कंपनी का नाम है ये हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स। कहाँ पे है ये, पैम्परी कहाँ पे है मुझे नहीं पता, आप बताओ। इन द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है। एंड लास्ट में है आपका क्लोरो, ये जो है CHLORAMPHENICOL, क्लोरोएम्फिनाकोल, ठीक है। आइसोलेटेड हुआ था, ये आइसोलेट हुआ था 1947 में आइसोलेट हुआ था। इज इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है कौन, GASTRO, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को, ठीक है। एंड हैंस कैन बी गिवन ओरल इन केस ऑफ टाइफॉइड, डिसेंट्री, एक्यूट फ्लेवर। अभी जो ये जो छोटी छोटी बीमारी होती हैं, छोटी छोटी भी नहीं है, ये बड़ी हो जाती हैं बाद में, किनको ओरल केस पे दिया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है टाइफॉइड के लिए, डिसेंट्री के लिए, ठीक है, ये पानी से होने वाली बीमारी है। एक्यूट फीवर हो गया है, सर्टन फॉर्म ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन होगी, ठीक है ना, वहाँ पे। फिर और भी है यहाँ पे MENINGITIS,
टिस मीनिंगटिस, MENING, मीनिंगटिस जो है, एंड निमोनिया, P साइलेंट, निमोनिया, ठीक है ना, यहाँ पे भी काम आता है। क्लोरा M फिनोकोल, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका VAN को वेनकोमाइसिन एंड ऑफॉक्सिन, ऑक्सीन, ठीक है ना। और अदर इम्पॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, द एंटीबायोटिक्स ऑफ, जैसे ये आ गया आपका, क्या बोलते हैं इसको, DYSIDA, डिसाइडाज़ेरिन इज सपोज टू बी टॉक्सिक टूवर्ड्स सर्टन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल, ठीक है ना, ये टॉक्सिक हो जाते हैं सर्टन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल के लिए। यहाँ पे आ गई इसकी, ये आपके आगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। इसकी पेंसिलिन का स्ट्रक्चर्स कितना कॉम्प्लिकेटेड सा है, ये देखो यहाँ पे COOH यहाँ पे है, यहाँ पे देखो 5 मेंबर, ये 5 रिंग्स है, पहले 5 रिंग्स, फिर उसके बाद यहाँ पे N के साथ 4 रिंग है, ठीक है, 5 और 4 रिंग्स हैं, उसके बाद ये स्ट्रेट वाला है NHC डबल बॉन्ड OR ग्रुप हो गया, ये आपका आ गया। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे COOH हो गया, H हो गया है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन हो गया, S हो गया, H N और O हो गया, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन हो गया, देख लो ध्यान से। और नेक्स्ट आपका क्लोरोफिनाकोल, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लगा हुआ है, फिर CHO, उसके साथ अल्कोहल हो गया, फिर यहाँ पे CH के साथ NHCO CHCl2 लगा हुआ है, उसके बाद CH2OH लगा, ये आपका आ गया क्लोरोफिनाकोल आ गया, क्लोरोफिनाकोल आ गया, मतलब क्लोरीन ग्रुप है यहाँ पे, दैट्स वाई क्लोरोफिनाकोल आ गया इसका, ठीक है। पेंसिलिन में कोई क्लोरो ग्रुप नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। आज के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो हम लोग जो है वो भी भूल जाएंगे। सो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, बस हो गया, 46 की क्लास हो गई है। सो आज के लिए हम लोग इतना करेंगे, होपफुली आपको समझ आई होगी, नहीं आई है प्लीज़ 2-3 बारी पढ़ो उसको, और 1-2 बारी और देख लेना, लेक्चर को याद हो जाएगा, ठीक है, और एक बारी लिख लेना, ठीक है। ये चैप्टर करने का, लर्न करने का एक ही तरीका है, बार बार लिखो, बार बार बोलो, मुँह से बोलो, रिपीट करो बार बार, मैं रिपीट कर रही हूँ ना, मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलते जाओ और लिखते जाओ, स्ट्रक्चर्स बनाते जाओ, और जो मैं बोल रही हूँ उसको रिपीट करो, ठीक है। फिर ये लर्न करने का अच्छा तरीका है। एक बार अगर मैं शॉर्ट क्लास भी लेके आऊँगी, अगर आप चाहोगे तो, ठीक है ना, जब मेरा स्टूडेंट बेस बन जाएगा तब मैं क्लास भी लेकर आऊँगी, शॉर्ट क्लासेस भी लेकर, ये 1 शॉर्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी, चैप्टर वाइज चैप्टर, तो वो आपको मुझे देना पड़ेगा, है ना, कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। सो डू कमेंट, शेयर, लाइक, ठीक है, विदाउट लाइक प्लीज़ डोंट गो विदाउट लाइक। एंड उसके बाद क्या करना है, हाँ सब्सक्राइब तो किया होगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ठीक है, स्मैश द बेल आइकॉन। एंड उसके बाद क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर देना, सो यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशन वट एवर आई पोस्ट, या फिर जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी आपको फटाफट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। सो मेरा दूसरा चैनल भी है फनजिला आर्ट्स, वहाँ पे मैं अपनी ट्यूशन ब्लॉग्स एंड पेंटिंग्स का काम, जो मेरा आर्ट का काम है, मैं वहाँ करती हूँ, ठीक है ना। सो अभी मिलते हैं कल दोबारा इसी चैप्टर के साथ, कल मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, है ना। सो सी यू, टाटा, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, बाय।